बाउंडेड फंक्शन, लिखो बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड क्या होता है, लिखो इफ mod of fx is less than equal to m, where m is a finite quantity बस खत्म, ये बाउंडेड होता है, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन का मॉड्यूलस हमेशा m से कम है ना, x का मतलब क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कुछ भी f अगर हो जाए तो उसका मॉड्यूलस अगर किसी फाइनाइट नंबर से कम है, ऐसा कोई m आपको दिख जाए तो आपका फंक्शन क्या बाउंडेड। जैसे मान लो आपका मॉड ऑफ साइन x है ना, f अगर ले लें अपन, अगर साइन x, तो साइन x का मॉड किससे कम है हमेशा, 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, मॉड साइन 2 से भी कम है, मॉड साइन 3 से भी कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन इज बाउंडेड, लिख लो। अच्छा, क्या यही बात आप 10 के लिए कह सकते हो क्या, 10x लेस देन इक्वल टू कोई नंबर, नहीं, 10x की कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट है वो, ठीक है। तो जिसकी कोई सीमा नहीं होती वो क्या है, असीमित या अनबाउंडेड, और जिसकी कोई सीमा है वो सीमित है या फिर बाउंडेड है ना। 10x is unbounded, sin x is bounded. 10x is unbounded, ऑल राइट। क्वेश्चन लिखो, चेक इफ फंक्शन इज बाउंडेड और नॉट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, x स्क्वायर, e की पावर x, ln x, इन सभी के बारे में बताना ये बाउंडेड है या नहीं है। मॉड x, देखो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या है, 0 से 1, ये हमेशा 2 से कम है, ठीक है ना, बाउंडेड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अनबाउंडेड है, ठीक है, इसी कोई सीमा नहीं है, तो बिल्कुल आसमान तक चढ़ जाएगा आपका, है ना, तो लिखो अनबाउंडेड। सिग्नम बाउंडेड है, हमेशा 4 से छोटा, एक्स स्क्वायर अनबाउंडेड, सारा एल्जेब्रा क्या होगा, अनबाउंडेड, ठीक है ना। बस ln x क्या अनबाउंडेड, e की पावर x अनबाउंडेड, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, इसका भी रेंज क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, ठीक है। तो बस ये बाउंडेड और सिग्नम बाउंडेड है ना। अच्छा, ऐसे थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, f इज इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 ऑन 0 से 1, चेक करना है बाउंडेड है कि नहीं है इस इंटरवल में। आप बस ये देख लो कि इसका जो रेंज है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइनाइट है कि नहीं है। अगर फंक्शन हमेशा फाइनाइट वैल्यूड तो वो किसी फाइनाइट नंबर से कम बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो क्या आप किसी फाइनाइट नंबर से कम बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, है ना। लिख लो, बाउंडेड का मतलब क्या है, फाइनाइट वैल्यूड। फंक्शन अगर फाइनाइट वैल्यूड है तो वो बाउंडेड है। फाइनाइट वैल्यूड से तुरंत एक बात दिमाग में आती है, रेंज डज नॉट कंटेन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। रेंज में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ना आए तो उसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड, सॉरी बाउंडेड।
इन्फिनिटी आ रहा है अनबाउंडेड, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है अनबाउंडेड, दोनों आ रहे हैं अनबाउंडेड। लेकिन अगर ये नहीं आ रहे तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड। माइनस इन्फिनिटी तो 1 से छोटा ही है। मॉड है ना, मॉड है ना। हाँ भाई निकाले इसके रेंज, तो कितना आएगा 2 की पावर 1 अपॉन 0 से 1 में से घटाया अपन ने 1, तो 0 में से 1 घटाया कितना आएगा -1, 1 में से 1 घटाया 0। बेटे 0 का रेसिप्रोकल कितना होएगा, माइनस इन्फाइनाइट, क्योंकि नेगेटिव है -1। 2 की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है 0, 2 की पावर -1 कितना है, हाफ। हाँ बाउंडेड है। अगला टाइटल इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। implicit explicit function, a function is said to be implicit if not solved for dependent variable, not solved for dependent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल का अर्थ क्या है, y। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का अर्थ क्या है, y। लिख लिया बेटे, यहाँ पर लिख लो साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, लिखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। साथ साथ लिख लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। एक इस तरह का इक्वेशन होता है या एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू दिस, और y का मतलब क्या है, fx। ठीक है ये, और एक इस तरह का एक्सप्रेशन होता है x³ + y³ - 3xy, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है ना, कैसे एक्सप्रेस है, इक्वेशन की फॉर्म में। और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, y कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसकी टर्म में, x की टर्म में, ऐसे y इज इक्वल टू, है ना। यानी कि एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा है। लिखो सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन, बस इतना लिख के छोड़ दो, सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन। ठीक, तो अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ फंक्शन। और अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, इम्प्लिसिट फॉर्म, ये वाला क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट का भी डेफिनेशन लिख लो, एक्सप्लिसिट फंक्शन if y has been expressed in terms of x alone,
अगर y को केवल x की टर्म में एक्सप्रेस करके दे रखा है तो फिर एक्सप्लिसिट होगा। अब इसका ऐसा सच कोई खास यूज़ नहीं है, इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये आगे चल के काम आएगा ना, जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे है ना, तब आगे चल के काम आता है। अभी ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा यूज़ इसका नहीं है ना। बस अभी फ़िलहाल आप एक चीज़ समझ लीजिए, लिखो y square is equal to x represents two separate branches, represent two separate branches। देखिए y square is equal to x, क्या ये फंक्शन है? इज इट फंक्शन? नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्योंकि इसमें अगर आपने x की जगह 1 रखा है ना, तो y का वैल्यू कितना आया? 1 और -1। ठीक है, आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह का बनेगा। और जब x का वैल्यू 1 है तो उस समय y1, x का वैल्यू 1, y -1। तो इससे हो क्या रहा है? x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, ये बना लो, नॉट फंक्शन लिख लो, नॉट फंक्शन लिख लो, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो आप ऐसे इमेजिन करिए, क्या लिखा है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। राइट साइड किसका स्क्वायर लिखा है? रूट एक्स का। तो कितना आएगा? ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो रूट एक्स होगा या माइनस रूट एक्स होगा? तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये आएगा। y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, ये आएगा। लिख लो, ये y इज इक्वल टू रूट एक्स है, y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट एक्स जो है उसका रेंज कितना होगा? 0 से इन्फाइनेट। तो y का वैल्यू क्या है? 0 या उससे बड़ा। इसका रेंज क्या है? माइनस इन्फाइनेट से 0। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, आप थोड़ा ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा कर्व ट्रेसिंग के हिसाब से, कि y की जगह -y रखा, इस संसार में जहाँ जहाँ y की जगह -y रखा, तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसी वजह से क्या होता है? ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, लिख लो, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब क्या बोलते हैं, जो समझदार नहीं है, वो बोलते हैं इज अ फंक्शन इन इम्प्लिसिट फॉर्म। क्या बोलते हैं? फंक्शन इन इम्प्लिसिट फॉर्म। फंक्शन नहीं है, पर उनकी गलती को हम माफ़ कर देते हैं, क्योंकि क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो आप उनकी गलती को माफ़ कर दो। आप तो बस ये ध्यान रखो, कुछ लोग इसको भी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उनकी भावनाएं क्या है? आइदर द फंक्शन इज दिस, या तो फंक्शन ये वाला पार्ट है या फंक्शन ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, कोई एक इनमें से होगा, कोई एक पार्ट होगा जिससे उनकी भावनाएं जो है ये व्यक्त करना चाहते हैं या फिर ये व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है कि फंक्शन इन इम्प्लिसिट फॉर्म, तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आइदर द फंक्शन इज दिस और द फंक्शन इज दिस। याद रहेगा? ठीक है ना, फंक्शन तो नहीं है वो तो मैंने आपको बता दिया, या तो ये वाली ब्रांच या ये वाली ब्रांच। इसीलिए लिखा है 2 ब्रांचेज है ना, लिख लो, रिप्रेजेंट 2 ब्रांचेस, लिख लिया ना। हाँ, रिप्रेजेंट 2 ब्रांचेस ऑफ फंक्शन, ये है ये। अब जैसे x को प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, तो आप जानते हैं ये सर्कल है, सेंटर कितना है? 0 0, और रेडियस कितना है? 2। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आएगा। ओके, तो
प्लस अंडर रूट वाला जो पार्ट है वो किस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसा, और माइनस अंडर रूट वाला पार्ट है वो ऐसा दिखाई देगा। बनाओ। अगेन ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, पर हाँ ये चीज़ इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन की दो ब्रांचेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये या ये, है ना। ध्यान रखिएगा, अपर हाफ लोअर हाफ अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अबव वाला पार्ट आएगा, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट आएगा। लिखो भी आगे अगला क्वेश्चन। x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। y जो है एफ एक्स है, डोमेन निकालना। हाँ भाई, एक तरीका लिखो, मेथड 1। आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, है ना, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, ऐसे। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, y माइनस 1 का स्क्वायर, दिख रहा है, 1 1 ऐड कर लिए, तो y माइनस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो या तो y ये होगा या y ये होगा, है ना, प्लस या माइनस। दोनों ही केसेस में x का वैल्यू कितना आ रहा है, डोमेन कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1, है ना, ये आ रहा है। तो दोनों फंक्शन कोई भी हो, डोमेन ये आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका देखो, मेथड 2। आप क्या करो, ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो। अब इसमें क्या, आप क्या कर दो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना आएगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ये आ गया आपका आंसर। क्यों? क्योंकि x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं। x और y दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो अगर y रियल है तो क्वाड्रेटिक इन y का d क्या होगा, 0 है, उससे बड़ा। और उससे आप पर जो आपके पास जो x में रेस्ट्रिक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन। लिखो y इज रियल, यहाँ पर लिख लो y रियल है। जब आप x रियल रखते हो तो y का वैल्यू कितना आता है, रियल आता है। ऑड इवन फंक्शन।
बहुत सिंपल सी बात, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स है तो क्या आएगा, इवन आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर नेगेटिव ऑफ एफ एक्स है तो कितना आएगा, ऑड आएगा। लिख ले भाई। अब इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या उसको समझते हैं अपन, ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना है, कॉस थीटा। तो कॉस क्या है, इवन फंक्शन। और व्हाट डू कॉल मॉड ऑफ माइनस एक्स कितना है, मॉड एक्स, तो वो भी क्या है, इवन। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा कितना है, माइनस टेन थीटा, है ना। तो बहुत सारे कॉमन ऑड इवन फंक्शन आपको याद रखने हैं, लिख लो। मॉड एक्स, कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये सारे फंक्शन क्या है, इवन है, याद रखने। टेन का स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ठीक। देखते ही दिमाग में आना चाहिए ऑड इवन। और ऑड जैसे आपका साइन एक्स है, टेन एक्स है, एक्स है, एक्स क्यूब है, सिग्नम ऑफ एक्स है, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है वो देखते हैं, ठीक। देखो जो अपन लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये सिग्निफाई करता है एक पॉइंट, है ना। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है ऐसा। अच्छा अपन ने क्या किया, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो यानी कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इनपुट क्या रख रहे हो, माइनस एक्स, यानी कि इनपुट क्या रख रहे हो, माइनस एक्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स। तो जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, यानी कि इनपुट माइनस एक्स रखने पर जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है वो एक्चुअली में क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। और वो एक्चुअली वही वाई कोऑर्डिनेट है जो एक्स रखने पर आ रहा था। एक्स रखने पर जो आ रहा था वही आ रहा है आपका माइनस एक्स रखने पर। यानी कि कुल मिला के क्या कह रहा है, इफ दिस पॉइंट ऑन ग्राफ implies this point also on ग्राफ। लिखो इस बात को, अगर ये पॉइंट आपका ग्राफ पर है तो ये पॉइंट भी आपका ग्राफ पर है। अच्छा इन दोनों पॉइंट्स को अपन समझते हैं ये क्या है, कहाँ पर है ना। तो जैसे मान लो आपका पॉइंट x, y यहाँ पर है, तो बेटे माइनस एक्स है ना, x पॉजिटिव है यहाँ पर, तो माइनस एक्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और अपन ने देखा इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो तो हमेशा क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट 0, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट हमेशा कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज टू पॉइंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अच्छा अगर ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक हैं, और क्योंकि पॉइंट x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है एनी वैल्यू। x का मतलब कोई एक फिक्स नंबर थोड़ा ना है, x तो क्या है, वेरिएबल है, नाच रहा है, गा रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो x, y अगर एक वेरिएबल पॉइंट है और उस हर एक पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट आपका ग्राफ पर है, तो हर एक पॉइंट जो फंक्शन पर है उसके लिए ये पॉइंट का ये पॉइंट क्या लगता है, इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, द एंटायर ग्राफ इज, मतलब केवल ये पॉइंट नहीं, पूरा ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। लिख लो, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस।
क्योंकि दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, तो इसीलिए पूरा ग्राफ ही सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। तो इवन फंक्शन जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ऑड के लिए बात करते हैं, जैसे ये ऑड के लिए लिखा है, तो ऑड के लिए क्या होगा, अगर कोई पॉइंट x, y ग्राफ पर है, ठीक है, ऑड के लिए बात करते हैं, तो आपने x की जगह रखा -x, तो जो y कोऑर्डिनेट आया वो एक्चुअली जब इनपुट x था तो जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है उसका क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि -y। इन दोनों पॉइंट को एनालाइज करते हैं, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है। जैसे x, y अगर आपका यहाँ पर है तो -x -y जो है आपका यहाँ पर होगा। इनफैक्ट अगर दोनों को बहुत ध्यान से देखें तो दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमेशा क्या आएगा, ओरिजिन, है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट हमेशा ओरिजिन, इन दोनों का मिड पॉइंट हमेशा ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देख के कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट ऐसा इस प्रकार का अगर है फंक्शन पर, तो इस प्रकार का पॉइंट भी फंक्शन के ग्राफ पर होगा, और दोनों पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये बात हर एक पॉइंट की लागू हो रही है। तो द एंटायर ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। लिखो, एंटायर ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो देख रहे हो सिग्नम ऑफ एक्स जो है एंटायर ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट, तो सिग्नम का ग्राफ आप जानते हैं, ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि हाँ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। बेटे आप थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसके सिमेट्रिक, ओरिजिन के सिमेट्रिक अबाउट जो पार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, इस तरह से। और जैसे ये अगर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जिस प्रकार का इसका हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका सिमेट्रिक वर्जन क्या है, सेकंड। तो अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ पर क्या आता है, सेकंड आता है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट के हिसाब से क्या आता है, थर्ड आता है। थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। आगे लिखो। फंक्शन में नाइदर बी ऑड नॉर इवन, फंक्शन में नाइदर बी ऑड नॉर इवन। हो सकता है फंक्शन ऑड भी ना हो, इवन भी ना हो। जैसे एग्जांपल x + 3 है, ठीक है। तो कैसे चेक करें ऑड इवन, आप दोनों ही केसेस में क्या लिखो, f ऑफ -x लिखो, और आप ये चेक करो क्या ये f(x) के बराबर है या ये नेगेटिव ऑफ f(x) के बराबर है ना। ये दो बातें आपको चेक करनी है ना। तो कितना आ गया, न तो ये आया और नहीं ये आया, हमेशा हमेशा आना चाहिए था ना। तो ना तो ये हमेशा ट्रू है ना ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो लिखो नाइदर ऑड नॉर इवन। इससे हमेशा एक और चीज दिमाग में, कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन जैसे 2 है 3 है, ये क्या है, इवन है। बेटे ऐसा कोई फंक्शन जो ऑड भी हो और इवन भी हो, देखो नोट करके, फंक्शन विच इज ऑड एज वेल एज इवन। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f(x). ये चीज़ ये भी हो जाए और ये चीज़ ये भी हो जाए, तो ये दोनों को बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 0। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी है इवन भी है। x एक्सिस का ग्राफ ऐसा है जो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस एंड अबाउट ओरिजिन एज वेल।
नाइदर यू नॉर ऑड, इसके अलावा नहीं सर, एक्स एक्सिस के अलावा और कुछ एग्जांपल्स? नहीं, बोथ ऑड एंड इवन, देखो बोथ ऑड एंड इवन, बोथ ऑड एंड इवन, बोथ ऑड एज वेल एज इवन। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे? सर एक्स एक्सिस जो इसके अलावा कोई और एग्जांपल्स है? कोई और एग्जाम्पल नहीं है, बस सिर्फ एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस। हाँ अगर ज़बरदस्ती वाली बात है तो मैं आपके लिए 10 और ऐसे फंक्शन बना देता हूँ, अगर आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो लाओ। आज मैं वो कर देता हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन, और दोनों क्या है? y इज इक्वल टू 0, दोनों सिमेट्रिक है अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है, दोनों क्या है? ऑड भी है इवन भी है ना। ध्यान क्या रखना होता है, ये जो था ना, ये जो था, ये क्या था? जब डोमेन क्या है? ऑल रियल। जब फंक्शन का डोमेन ऑल रियल है तो एक ही फंक्शन है जिसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस या y इज इक्वल टू 0। पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे और फंक्शन क्रिएट कर लें तो आप प्ले विद द डोमेन, डोमेन के साथ खेलिए। पर डोमेन को क्या लेना होता है? ऑड इवन के लिए डोमेन होना चाहिए आपका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तभी आप ऑड इवन पर टिप्पणी दे पाएंगे। नहीं तो आपको अगर x भी चाहिए माइनस एक्स भी चाहिए तो ये दोनों एलिमेंट किस प्रकार के डोमेन में होंगे? माइनस ए से ए, इसी प्रकार के डोमेन में होंगे, है ना। आप यहाँ पर खुला भी कर सकते हैं, है ना, कहीं पर ओपन कर दो तो भी आपका क्या रहेगा? ऑड और इवन दोनों रहेगा, है ना। तो एग्जामिनर अगर पूछे नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर ऑड एज वेल एज इवन, तो कितने फंक्शन होते हैं जो ऑड भी है इवन भी है? इनफाइनाइट है ना। लेकिन अगर वो पूछे नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर ऑड एज वेल एज इवन डिफाइंड ओवर आर, तो एक ही है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन नॉट डिफाइंड। इवन फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इवन फंक्शन क्या होता है? मेनी वन। भाई 1 और -1 पर वैल्यू सेम, 2 और -2 पर वैल्यू सेम, 3 और -3 पर सेम, लिख लो मेनी वन। रीजन क्या है? मेनी वन। Every function can be expressed as sum of an even function and odd function. हर फंक्शन को आप एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का सम करके लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई f(x) लिखा है, आप उसको लिख सकते हो f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस f(x) माइनस f ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, लिख लो। अरे भैया ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ये और ये कट जाएगा और f/2 कितना आ जाएगा? f, ऐसे लिख लिया। थॉट क्या था कि इस प्रकार का एक्सप्रेशन है ना, इस प्रकार का एक्सप्रेशन, x की जगह माइनस एक्स रखा, ये बन गया, ये बन गया, क्या रह गया? सेम। ठीक है, इस प्रकार का एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ x की जगह माइनस एक्स किया तो ये बन गया, ये बन गया,
ए माइनस बी का कितना आ गया, बी माइनस ए, वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा आपका इवन, ये ऑड पार्ट, ये इवन पार्ट है ना, लिख लो ये इवन और ये ऑड। तो इस तरह से अपन ने स्प्लिट कर दिया इसको, फंक्शन को दो पार्ट्स में, एक पार्ट इवन एक पार्ट ऑड। एक्सप्रेस e की पावर x as sum of odd even function। रखो आप इसमें x की जगह माइनस एक्स रखो। देखो ये क्या लिखा है, a माइनस बी, कितना आएगा, b माइनस ए आ जाएगा। तो a माइनस बी और b माइनस ए एक दूसरे क्या लगे, नेगेटिव, नेगेटिव टाइम्स। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, कितना आएगा, रख दो जहाँ जहाँ x की जगह माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। हो जाएगा इवन पार्ट, ये ऑड पार्ट, खत्म। express as sum of odd even function। अभी तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये क्या इवन फंक्शन, ये क्या इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन, तो ये इवन हो जाएगा। और ऑड वाला पार्ट क्या आएगा, ये और ये ऑड पार्ट, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है ना इवन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, क्या रहा, सेम। अरे ये पार्ट सेम आ रहा है ना, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन क्या है, इवन है। लिख लो अब आप, क्या लिखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये इवन पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है ऑड। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑड भी कहलाता है, इवन भी कहलाता है ना। अगर कोई पूछे कि भाई एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑड है क्या, हाँ है, खुश रहे, हाँ है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या इवन है क्या, हाँ है, ठीक है। ऑड भी है, इवन भी है, दोनों है। बेटा वो डोमेन की जरूरत नहीं है ना, एक्स वेरिएबल है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये फंक्शन तो हमेशा डिफाइंड है ना।
0 का डोमेन क्या है? R। तो अगर कुछ भी नहीं दे रखा ना, डोमेन नहीं दे रखा, तो आपको R ही अज्यूम करके चलना होता है। फाइंड वेदर ऑड और इवन। फाइंड वेदर ऑड और इवन। फाइंड वेदर ऑड और इवन। ऑड आएगा। तो पहले वाले को कैसे लिख लें अपन? पहले वाले को अपन पहले ऐसे लिख लें ताकि अपने को आराम पड़ जाए। अब संसार में जहाँ चाहे x है ना, x की जगह क्या कर दें? -x। तो इससे क्या प्रकट होगा? ये और ये है ना, ऐसा होगा। तो आगरा माइनस बॉम्बे का कितना आ गया? बॉम्बे माइनस आगरा कितना आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? सही है, ऑड। यहाँ पर क्या करें? x की जगह -x। तो x की जगह -x किया तो आएगा -x साइन ऑफ -x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब। बेटे साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? सेम। माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? प्लस। तो ये देखा अपन ने, ये दोनों को नेगेटिव आ रहा है, ऑड। x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। इवन है। थोड़ा पेन, थोड़ा दिमाग है ना। हाँ भाई, x की जगह -x रखा, ये आएगा। x की जगह -x रखा, ये आएगा। x की जगह -x रखा, ही आएगा ना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर x से, ये आएगा, ये आएगा ना। ये माइनस इसमें अंडरटेकर के पास डाल दिया, तो ये क्या आएगा? ये आएगा। सेम आ गया, इवन है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x। पहला वाला ऑड सही है। तो x की जगह -x रखोगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। a माइनस बी का b माइनस है, तो ऑड है। इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर x है। तो आएगा 2 की पावर -x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x है। x की जगह -x रखा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इवन।
अब ये क्या आएगा, देखो ये ऑड है, ये इवन है, तो ऐसा करने पर होता क्या है, न तो पूरी तरह ये तो न उधर का रहता है, न पूरी तरह इधर का रहता है, न घर का न बाहर का, है ना। तो इसलिए क्या होता है, नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव हुआ, इसका तो सेम रहा, तो a प्लस बी का क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, तो न तो पूरा नेगेटिव हुआ न सेम रहा। हाँ, नीचे वाला भी ऐसे हो जाएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। सेम यहाँ पर है, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड पावर क्या है, ऑड, पर ये 1 का क्या रहेगा, सेम। ये दोनों तो पलट जाएंगे, पर ये जो है गवाह जो है तो सख्त गवाह है ना, ये बिदके का नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर होता है ना, दो तो बिदक गए, एक नहीं बिदका, तो क्या पूरा तो नहीं बिदका ना, देखो नाइदर और नॉर इवन। ln of x plus under root of 1 plus x square। कर लिया, क्या रहा है, लिखो ऑड है, बस थोड़ा सा मुश्किल सवाल दिया, आंकड़ी न बांकड़ी टाइम टाइम फिस। भाई x की जगह -x लिखो आप, तो x की जगह -x लिखा ही आएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपको दिखना चाहिए दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल में लॉग क्या होता है, नेगेटिव। बेटे रेसिप्रोकल ऐसा करो ना, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x आप ऐड करो, ठीक है। log a प्लस log b कितना होता है, log ऑफ ए बी कितना आएगा, a स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, ये 1 का log कितना होता है, 0। कितना आ गया, आ गया भाई, आ गया, ऑड आ गया, है ना, ठीक है। देखने दिखाने का तो कोई तरीका नहीं होता, ठीक है ना, थोड़ा सोचने का तरीका होता है, ठीक है ना, कि हाँ ये नंबर इसका रेसिप्रोकल ही दिखना चाहिए आपको, और लॉग रेसिप्रोकल में क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप इसको रैशनलाइज करना चाहें रैशनलाइज कर लो, आप इसको रैशनलाइज करना चाहें रैशनलाइज कर लो, पर ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि log a प्लस log b आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता। हाँ भी लिखो, एक टेबल है, पहले एक बार टेबल के रोज कॉलम्स देख लो, अभी मत बनाना। f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, f के अंदर gx, g के अंदर fx, ऑड ऑड, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन। अब f प्लस जी आता है ऑड, ऑड, इवन, इवन, ऑड, ऑड, है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्री कैसे भरनी है अपने को, बस कुछ जगह नाइदर और नॉर इवन है, जैसे यहाँ पर, तो जगह इतना ध्यान रखना, नाइदर ऑड नॉर इवन है, इतनी जगह बना लोगे, कॉलम रोज बनाओ।
ओके, बहुत आसान है, मैं एक दो प्रूफ बता देता हूँ आपको। नहीं, इन जनरल है ना, कोई स्पेशल केस नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन ऑड भी होता है, इवन भी होता है, ठीक है ना। तो एच ऑफ एक्स अगर मान लो दे रखा है अपने को एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो अपने जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो कितना आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। अब आप जैसे इस केस की बात कर रहे हो, इस वाले की ना, तो एफ ऑड है तो कितना आएगा नेगेटिव ऑफ एफ एक्स नेगेटिव ऑफ जी एक्स, तो ये पूरा कितना आ गया नेगेटिव ऑफ एच एक्स नेगेटिव ऑफ एच एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। तो अब आप देखते तो देखो माइनस ये छोड़ेगा, जब लिखोगे ना एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये माइनस छोड़ेगा, ये माइनस छोड़ेगा, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस अपॉन माइनस क्या आएगा प्लस, ठीक है, इसीलिए इवन आ रहा है। इसमें देखते हैं छोटे मोटे प्रूफ है, छोटे मोटे प्रूफ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, कितना आएगा एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस तैर के बाहर आ जाएगा, ये माइनस फिर तैर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया नेगेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स। तो माइनस क्या है, इवन फंक्शन, ऑड में क्या है माइनस तैर के बाहर आ जाता है, तो यहाँ से भी तैर जाएगा, यहाँ से भी तैर जाएगा, ऑड आ जाएगा, यहाँ भी तैर तैर बाहर। इवन में क्या होगा, सेम सेम इवन, सेम सेम प्लस इंटू प्लस, अरे बेवड़ो, ठीक है, सारे इवन आएंगे। आश्चर्य हो रहा है क्या, नहीं हो तो रहा है, लग रहा है। यहाँ पर क्या आएगा प्लस आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना, सेम आने का मतलब इवन, सेम आने का मतलब इवन। यहाँ पर क्या होगा नाइदर ऑड नॉर इवन, हाँ वही नन। यहाँ पर क्या आएगा ऑड है, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, प्लस अपॉन माइनस क्या आएगा ये, यहाँ पर क्या आएगा इवन। लिख करके देखो एक बार, देखो जी क्या है ऑड है, तो माइनस यहाँ तैर के आ गया, यहाँ पर जैसे माइनस यहाँ पर तैर के आया दिख रहा है ना, माइनस यहाँ पर है। अब एफ ऑफ माइनस लफड़ा क्या होगा, एफ ऑफ लफड़ा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस टी कितना होता है एफ टी, ठीक है, तो इस वजह से सेम आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स की कितना आ जाएगा एफ एक्स, तो माइनस तैरा ही नहीं बाहर, तो और अच्छी बात है ना, जी ऑफ समथिंग समथिंग सेम। हाँ भाई यहाँ पर क्या आएगा ऑड इवन में, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑड ऑड। साइन ऑफ टेन ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये बता रहे ऑड है कि इवन है। साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ टेंजेंट ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये क्या आएगा इवन आएगा ना, क्योंकि देखो इसमें तो क्या है ये ऑड है, ऑड के अंदर ऑड के अंदर ऑड के अंदर ऑड, तो माइनस यहाँ तैर के आएगा, फिर माइनस यहाँ तैर के, फिर माइनस यहाँ तैर के, तो पूरा माइनस जो पूरे समुंदर तैर के आ जाएगा। पर इसमें क्या है माइनस यहाँ तैर के, माइनस यहाँ तैर के, माइनस यहाँ तैर के, और माइनस यहाँ तैर गया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा का स्क्वायर कितना आएगा साइन स्क्वायर, तो ये 100 सुनार की 1 लोहार की, ठीक है ना। तो क्या है एक भी अगर इवन हो गया ना, कॉम्पोजिट में अगर एक भी आपका इवन आ गया, तो पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन को क्या बना देता है इवन बना देता है, क्योंकि क्या एफ ऑफ माइनस थीटा क्या जाएगा फटाक से एफ थीटा, ठीक है। तो ऑड है और आपका ये इवन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स 10x इज इवन फंक्शन।
फाइंड सिग्मा ai are values of a for which function is even. स्टार्ट करें। देखो भेड़ियो, कांस्टेंट इंटू एक्स क्यूब क्या आएगा? ऑड। कांस्टेंट इंटू एक्स कितना आएगा? ऑड। ऑड इंटू ऑड कितना आएगा? इवन। तो दिस इज द इवन पार्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज ऑड पार्ट, दिस इज ऑड पार्ट। तो वो क्या रहा है बेसिकली? ऑड प्लस इवन। जब आप ऑड प्लस इवन करते हो तो इससे क्या होता है? कचरा हो जाता है, ठीक है ना? ये गंदगी है, ये सफाई है, ठीक है ना? तो इसी वजह से अगर आपको फंक्शन जो है इवन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? गंदगी को साफ करना पड़ेगा। तो गंदगी को साफ करने का तरीका क्या होता है? ज़ीरो, ठीक है ना? ज़ीरो अच्छे अच्छों को जो है ज़ीरो कर देता है ना? शादी अच्छे अच्छों को ठीक कर देती है, ठीक है ना? तो ज़ीरो जो है, ये इसको ज़ीरो कर दो, टंटा बंटा सब खत्म, इसको ज़ीरो कर दो, ठीक है? तो क्या कंडीशन आएगा? लिखो, दिस शुड बी ज़ीरो एंड दोनों ज़ीरो होने चाहिए। लिखो, ये भी ज़ीरो होना चाहिए एंड 6f² माइनस 5f प्लस 1 ये भी ज़ीरो होना चाहिए, दोनों ज़ीरो होने चाहिए। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए यहाँ से दिख रहा है, या तो आ जाए 1 या 4। f यहाँ पर दिख रहा है आराम से 1/2 या 1/3 ना। स्प्लिटिंग कर लोगे ना 2f 3f। भाई तो अगर ये है मान लो ये, तो फिर f का वैल्यू ये, अब तो ये या ये, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 है तो f का वैल्यू कितना हो जाए? 1/2 हो जाए। दूसरा केस, अगर ये 1 है तो कितना हो जाए? 1/3। तो ये तो पता ही है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? कितने आंसर आ रहे हैं? 4। जोड़ लोगे चारों को? जोड़ लेना। x कितना होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो 4 आंसर आ रहे हैं, चारों को ऐड कर लेंगे। ओपन कर रहे हैं एक दबंग प्रॉब्लम, ठीक है ना? साबित करो कि ये ऑड है।
बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 + x बाय पाई। तुम्हें क्या लगा 4 पाई है? 2 पाए लगे हुए हैं। लिख लो ना, ये पाए होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चीज़ें जो है जो इसमें दिख रही है वो बताता हूँ। ऑड, और ये भी क्या है? ऑड है। तो ऊपर 2 ऑड है, ऑड इंटू ऑड क्या आएगा? इवन। तो अगर ऊपर इवन है, नीचे क्या होना चाहिए? ऑड। तभी ये फंक्शन क्या हो पाएगा? ऑड। क्योंकि एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से आ जाए तो काम बन जाए, ठीक है ना? तो आप इसको नीचे वाले पर फोकस करते हैं, ठीक है? इसको बेटे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जी। ये बेटे 2 तो बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीजर बाहर आ सकता है ना? तो कितना आएगा? 4 - 3 + 2 इंटू x बाय पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है? ये आपका g है। ओके, तो ऑड या इवन के लिए क्या करना होगा? g ऑफ -x लिखना होगा। तो g ऑफ -x कितना होगा? ये तो सेम रहेगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये लिखना पड़ेगा ना? ओके, तो इसको और इसको कंपेयर करना है अपने को ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x बाय पाई। सो आपको याद होगा है ना, पिछले जन्म में नहीं, इसी जन्म में पढ़ाया था, 4 लेक्चर पहले पढ़ाया था। एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। यों अब अगर यों होगा तो इसका और इसका कनेक्शन क्या होगा? आप देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई। संसार में जहां जहां x है, x की जगह क्या आ गया? x बाय पाई। तो ये क्या, ये पलट जाएगा ना, ये हल्का सा अंतर आएगा इसमें, क्या होगा? ये हो जाएगा 0। अगर x कितना हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। भाई x बाय पाई इंटीजर है, x बाय पाई इंटीजर, तो x कितना हो गया? n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई -1 व्हेन x इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना? वही x बाय पाई इंटीजर है ना, ऐसे। ओके ओके ओके। तो फिर अगर x का वैल्यू n पाई हो गया, तो x का वैल्यू n पाई हो गया, तो ऊपर खुशियाँ ही खुशियाँ। कितना आ गया? 0। साइन n पाई 0, टेन n पाई क्या है? 0। अच्छा, तो फंक्शन की परिभाषा अगर हम देखें तो 0 आ रही है कब? n पाई पर, ठीक है? अच्छा, n पाई के अलावा अगर अपन देखें तो when x is not n पाई, तो आप यूजुअल डेफिनेशन से जा सकते हो, है ना? यूजुअल डेफिनेशन से जा सकते हो। क्या लिख दोगे? ये पिक्चर लिख दोगे। अरे पूरी यहाँ से यहाँ, ये पूरी पिक्चर लिख दोगे। अच्छा, तो भाई अगर x n पाई है तब तो ये है, और x n पाई नहीं है, तो यहाँ पर क्या कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं -1 और माइनस दिस लिख देता हूँ, 1 + 2 इंटू, इसकी जगह क्या कट कॉपी पेस्ट कर दिया? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई। तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है क्या? ठीक है बेटे, कितना आ रहा है? 1 - 2 कितना आ जाएगा? -1 माइनस ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई। ये चीज़ कितना आ गया? उधर देखो, g को देखो, नेगेटिव ऑफ g दिख गया, 1 + ट्वाइस दिख रहा है ना, तो ये कितना आ गया? नेगेटिव ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ -x क्या है? नेगेटिव gx, यानी कि ऑड प्रूफ कर दिया। कब? जब x क्या है? n पाई नहीं है, जब x n पाई नहीं है। और n पाई के लिए भी ऑड है, क्योंकि 0 क्या है? 0 को तो अपन दोनों ही जगह रख सकते हैं, ऑड की डेफिनेशन, इवन की डेफिनेशन। तो f मैंने साबित कर दिया n पाई के लिए कितना आ रहा है? ऑड आ रहा है, और नॉट n पाई के लिए मैंने साबित कर दिया ऑड आ रहा है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? थोड़ा ग्राफ से अगर आप समझना चाहें, देखिए नॉट n पाई के लिए तो आपने देख लिया, एल्जेब्रिकली आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है? पर n पाई के लिए क्या आएंगे? डॉट्स आएंगे।
जैसे 0 के लिए, -1 के लिए, -2 के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये डॉट्स आएंगे। बाकी तो ग्राफ सिमेट्रिक आएगा अबाउट ओरिजिन, पर एन पाई के लिए किस प्रकार के डॉट आएंगे? इस प्रकार के डॉट आएंगे। तो फंक्शन क्या हो गया आपका? ऑड हो गया ना, लिख लो ऑड। तो ए का वैल्यू बताना है अपने को, फंक्शन दे रखा है इवन, अपने को ए का वैल्यू बताना है, फंक्शन दे रखा है ऑड। सर लेकिन अगर एक 0 रहा तो इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 0 को आप किसी भी परिभाषा के अंतर्गत ले सकते हैं। आप इसको ऑड ले सकते हैं, आप इसको इवन ले सकते हैं, दोनों ही है ये दोनों ही है। इसे आप मर्द भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप औरत भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों है ये। हाँ भाई इवन, तो इवन के लिए क्या है भाई, ये खत्म हो जाए, क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2। ऑड के लिए क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए, कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, सिंपल। बेटे ये कांस्टेंट पार्ट क्या है आपका? अगर कांस्टेंट 0 है तो ऑड एज वेल एज इवन होता, पर कांस्टेंट नॉट 0 क्या होता है, इवन होता है। ठीक है।